हालेलुया। अब भाई आज का जो टॉपिक है ना वो है औलाद के मुताल्लिक। किसके मुताल्लिक? ठीक है, औलाद जो एक क्या है, एक मिरास है। क्या है? और इस मिरास के लिए बड़े बड़े नबी भी, अंबिया भी, बड़े बड़े रास्तबाज लोग भी तरसते रहे। और हम पहले सबसे देखेंगे इब्राहिम के मुताल्लिक। किसके मुताल्लिक? मेरे साथ पैदाइश 15 बाब उसकी पहली 3 आयतें पढ़ेंगे। अब इधर खुदा इब्राहिम से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। और इब्राहिम खुदा को क्या कहता है? जिसकी जिंदगी में औलाद नहीं ना होती वो समझता है साडे को है ही कख नहीं, साडे को है ही कख नहीं, सब कुछ भी हो लेकिन औलाद नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। जी जरा पढ़े। हालेलुया। हमारे लिए आज का कलाम पैदाइश 15 बाब और उसकी पहली 3 आयत की तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, इन बातों के बाद खुदावन का कलाम रोया में अब्राहम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ऐ अब्राहम तू मत डर, मैं तेरी सिफर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। अब्राहम ने कहा, ऐ खुदावन खुदा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तियार दमिश्की एलीजर है। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा हानाज़त मेरा वारिस होगा। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। हालेलुया हालेलुया। अब इधर बात हो रही है, हम इब्राहिम को कितना बड़ा ओहदा देते हैं, कितनी नस्लें कौमें इब्राहिम से निकली। और जो उससे भी बड़ा है खुदा है, वो इब्राहिम से बात कर रहा है। क्या कर रहा है? और जब बात कर रहा है तो हम देखते हैं वो कैसी बातचीत चल रही है। और इब्राहिम ब्लेस है, बाबरकत है, खुदा उसके साथ बोलता है, खुदा उसके साथ कलाम करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके एक जख्म है, एक टेंशन है। वो किस चीज की है? औलाद की। किस चीज की? औलाद की। और जब हम देखते हैं तो जी पहली आयत से पढ़े जरा। इन बातों के बाद खुदावन का कलाम रोया में अब्राहम पर नाज़िल हुआ। रोया में इब्राहिम पर नाज़िल हुआ जी। और उसने फरमाया, ऐ इब्राहिम तू मत डर, ऐ इब्राहिम तू मत डर जी, मैं तेरी सिफर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। खुदा कह रहा है इब्राहिम को, भाई मैं तेरी सिफर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। हालेलुया। भाई ये छोटी बात है, खुदा किसी से बोले भाई मैं तेरी सिफर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। लेकिन आगे हम देखते हैं तो इब्राहिम क्या बात करता है जी। अब्राहम ने कहा, ऐ खुदावन खुदा। इब्राहिम ने अब देखें क्या कहा, ऐ खुदावन खुदा जी तू मुझे क्या देगा, तू मुझे क्या देगा जी, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ। मैं तो बे औलाद, मतलब बे औलाद का बड़ा बड़ा फिर दुख है, बहुत ज्यादा परेशानी है जिसके पास औलाद नहीं। अगर सब कुछ भी है तब भी वो फिक्रमंद है, तब भी वो, क्योंकि बे औलाद है। अगर सब कुछ भी है तो उसके बाद उसको ये टेंशन है भाई इन चीजों का वारिस कौन होगा। और इब्राहिम को भी इसी चीज की फिक्र थी, भाई खुदावन मैं तो बे औलाद जाता हूं, तो जो तूने मुझे बरकतें दी हैं, जो कुछ तूने मुझे दिया है, इसका वारिस कौन है जी? जरा पढ़े। उसका जो नौकर था, गुलाम था, और खास गुलाम, उसका उन्होंने नाम लिया जी, दमिश्की एलीजर। अब उनका नाम लिया गया। अब भाई इसलिए आज हम देखेंगे औलाद के मुतल्लिक सीखेंगे। औलाद अगर हमारे पास है ना तो फिर इसकी कदर भी होनी चाहिए। औलाद खुदा ने अगर दी है तो उनको हमें तरबियत भी देनी चाहिए। तड़पते हैं, हन्ना ने क्या किया? तड़पती थी औलाद के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास औलाद नहीं, वो तड़प रहे हैं। मैंने देखा जिनके पास एक बच्चा वो दूसरे के लिए भी तड़प रहे हैं, भाई साडे कोई की
के पास एक भी नहीं, उनका क्या हाल है? तड़पते हैं लोग, क्योंकि ये खुदा उनकी तरफ से मिरास है। और हम आगे देखें ज़बूर 127 उसकी 3 आयत में, जल्दी से। हम जब देखते हैं, देखिए इधर, अब गौर से सुने जी। देखो औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है। देखो औलाद खुदावन की तरफ से मिरास। अब मिरास आप लोग किसको बोलते हैं? अगर आप इस शहर से दूसरे शहर में जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? भाई जो इस शहर की अच्छी चीज है ना, वो आप लेकर आएंगे। मुल्तान के शहर है, उधर के आम बहुत अच्छे हैं, उधर की मिरास है। सोन हलवा है, मुल्तानी सोन हलवा, वो मिरास है। ऐसे ही हर एक शहर की कोई ना कोई मिरास है, वो लोगों के लिए लेके जाता है। भाई ये हमारे शहर की बड़ी मशहूर चीज है। गिफ्ट लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? गिफ्ट लेके जाते हैं। तो औलाद खुदा की तरफ से क्या है? मिरास है। और खुदा ने औलाद आपको दी है, तो औलाद अगर दी है तो इसका हिसाब भी आप लोगों से लिया जाएगा। भाई आपने अपनी औलाद को सिखाया क्या है, अपनी औलाद को तरबियत क्या दी है, क्योंकि आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं, तो फिर आप क्या उधर जवाब देंगे? क्योंकि आज हमारा भला क्या जवाब होता है? आप में सही हो जाते, छोटे होंगे ना वाले बच्चे, थोड़े जे बड़े होंगे ना, या फिर थोड़ा जा और बड़े होंगे, ठीक है। बहुते बड़े हो जाएंगे, बहुते बिगड़ जाएंगे, बहुते ही फिर कहेंगे ही होने की करें। ऐसे तुसी कुछ भी ना करो, उते थोड़ी पकड़ होनी चाहिए। हालेलुया। औलाद खुदा उनकी तरफ से मिरास है। और जी आगे, और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। तो भाई बड़ा जरूरी है वालिदैन को, बच्चों वालों को अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना। क्या करना? अच्छी तरबियत करना। और 12 साल तक मैं समझता हूँ आजकल आज का जो दौर है, आपका बच्चा कंट्रोल हो सकता है, आप उसको जिस तरह ढालना चाहे वो ढाल सकता है। उसके बाद नहीं बचता फिर कोई, क्योंकि 12 साल के बाद जो उन्हें फिर सीखना ना 12 साल ना चाहिए, पर उन्हें वही करना है। और आप इस चीज के लिए फिक्रमंद हो, काम करें, अपने बच्चों को ऐसे ना छोड़ दें, उनके लिए दुआ करें, रोजे रखें, खुदा के हुजूर जाएं, उनको समझाएं, प्यार से समझाएं, गुस्से से समझाएं, लेकिन उनकी तरबियत करें, उनकी तरबियत करें, ताकि खुदा आपके बच्चों को ब्लेस करे, बढ़ाए। और हम जब देखते हैं इसके आगे मत्ती की इंजील उसका 10 बाब उसकी 37 आयत पढ़ेंगे। बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से देखें, फिक्रमंद हो, दुआएं करें। मैंने देखा है बड़े बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर वालिदैन अक्सर ये कहते हैं असी तो बड़े परेशान हैं, ये तो मुंडे ने, ये तो कुड़ी ने सानू धूं दे देता है, परेशान कर देता है। भाई शुरू से अगर आपने प्रे का बीज बोया होता, खुदावन में आप रहे होते, कलाम के मुताबिक उनको सिखाया होता, तो वो कभी भी बड़े होकर ऐसे ना करते। जी पढ़े जरा 37 आयत। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, इधर गौर से सुने, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, जी वो आगे, मेरे लायक नहीं है। वो मेरे लायक नहीं। खुदा क्या कह रहा है? भाई जो कोई भी अगर माँ या बाप को भी मुझसे ज्यादा अजीज रखता है ना, खुदा कहता है, तो वो मेरे लायक नहीं। जी आगे, वो मेरे लायक नहीं, और
जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। वो मेरे लायक आगे ना फिर बच्चे देगा। आज खुदा से भी ज्यादा मैं आज सच आप लोगों से कहने लगा हूं, आप अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। बच्चों को जरा सी तकलीफ हो जाए, परेशानी आ जाए, बीमार हो जाए, आप चर्च में नहीं आएंगे। ये सबूत होता है आप खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर उनके ऊपर कोई भी परेशानी आए, दुख आए, तो आप कहेंगे नहीं भी हटी बेटी, हटा मुंडा, बीमार है, ऐसी नहीं जाना। फिर आप क्या सबूत दे रहे हैं अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का? क्योंकि खुदा तो कह रहा है वो मेरे लायक नहीं। ऐसे ही है ना, खुदा क्या कह रहा है? वो मेरे लायक नहीं। तो फिर हम क्यों ऐसे करते हैं? आप लोग मजबूत हो जाए। एक चीज, एक वक्त आता है हम हॉस्पिटलों में भी जाते हैं, हम भागते हैं। अगर कोई बीमारी में है, मुश्किलात में हमारा बच्चा है, माँ बाप है, तो जो डॉक्टर लाजवाब कर देंगे ने, तो डॉक्टर को कहते हैं दवा करो, तो जड़ा काम तुम बाद जो करवाना तुम पहले नहीं करवा सकते। आपको अगर पता है खुदा हमारा इतना कुदरत वाला है, वो इतना जोर वाला है, तो फिर हम क्यों ना पहले ही खुदा की हजूरी में आ जाए। और जिसे को थोड़ा जिहा टुरिया नहीं ना जाएगा, वो कहेगा मैं चर्च नहीं जाना, मेरी तो लत्तें नहीं काम करती। तो जो मंजी से पाएगा ना, तो मंजी ने फिर पा के चर्च लाया करते लोग। होता है ऐसे, आपने देखा कि नहीं? तो भाई उसको इज्जत दे, उसकी रिस्पेक्ट करें। कंडीशन, हालात आपके जैसे भी हैं, आप उसको इज्जत दें, आप उसको इज्जत दें, फिर वो आपको इज्जत देगा, फिर वो आपकी फिक्र करेगा, वो आपको संभालेगा। हम क्या करते हैं जी, कोई चंगा काम करने लिए अगर बच्चे को उठाइए ना, तो मां रोक देगी, रहन दो वहां ले होगी तो सुता है। भाई वो खुदा के लिए, चर्च के लिए उनको उठाएं। जो लोग चर्चों में जाते हैं ना, जो लोग इबादतें में जाते हैं, उनके बच्चे देखे वो गीत गाते हैं, हम तो सना करते हैं, ज़बूर बोलते हैं। तो जो लोग चर्च में नहीं जाते, खुदा के साथ उनका कनेक्शन नहीं, उनके बच्चों को देखें वो गालियां निकालते थे, वो माँ प्यो हंस रहा है। माँ प्यो क्या करता है? हंस रहा है। तो फिर कैसे बरकत पाएंगे? मिसाल 20 पाप निकालें, उसकी 11 है, और देखें फिर कैसे हम बरकत पाएंगे, कैसे हम अपने बच्चों को हिकमत दे सकते हैं, कैसे हम उनको लेकर चल सकते हैं। फिर हम लेकर चल नहीं सकते, क्योंकि हम क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं। क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं, नखरे देखते हैं। जी, बच्चा भी अपनी हरकत से पहचाना जाता है। अब बच्चा कितों पहचाना जाता है? जो तुम जाओगे किते ब्याहां ते या शादियां ते या किसी के घर मेहमान, तो भरा भरा आपस च बैठोगे, भैणा भैणा आपस च बैठोगे, तो बच्चे तुहाडे भी उत्थे होणगे, तो काहदे तो पहचाने जाणगे? हरकतां तो। ते जिहदा बच्चा चंगा होएगा ना, नाल ही अपने बच्चे ਨੂੰ भरा के कतरा ਇਹਦੇ ਨੂੰ फिर क्यों? क्योंकि वो बुरा बच्चा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी तरबियत वैसी नहीं की शुरू से, उसको वैसे संभाला नहीं गया, वैसे उसकी परवरिश नहीं की गई, वो बिगड़ गया है, वो बिगड़ गया है। क्योंकि बच्चा अपनी हरकत से क्या होता है? पहचाना चाहता है। और मुझे ये बताएं भाई, अच्छे को अच्छा ही बोला जाता है, अच्छे को और बुरे को। मैं एक चीज आपको क्लियर करने लगा हूं, अगर एक बंदे को आपसे प्रॉब्लम है ना, वो कह रहा है आप अच्छे नहीं हो, तो कोई बात नहीं है। दो भी कह रहे हैं ना आप अच्छे नहीं, तो कोई बात नहीं है। अगर सारे तो हम कह रहे हैं ना तुम चंगे नहीं होते, तो फिर प्रॉब्लम है। फिर सोचना पड़ेगा भाई हाँ वाकई ही मैं इस एरिया में अच्छा नहीं हूँ, इस एरिया में मैं अच्छी नहीं हूँ, मैंने वैसे खुदा के हुजूर नहीं चली, मैंने वैसे अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, वैसे मैंने अपने बच्चों को देखा नहीं। फिर क्या है? प्रॉब्लम है। हालेलुया। और इसी तरह हम देखेंगे मिसाल 22 बार निकाले,
اس کی 6 آیات۔ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے۔ اب غور سے سنیں بھئی، لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر اس نے اب خدا کا کلام کیا سکھا رہا ہے؟ بھئی لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر اس نے، تو اسی گلیاں راہ تیار کرنے پہ اپنے بچے کون سی راہیں تیار کر رہے ہیں؟ آج آپ کو اس چیز پر سوچنا پڑے گا، آپ کو فکر کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ لوگ چاہتے ہیں اگر آپ خدا کے پاس ہو، اچھی جگہ پر ہو، اور آپ کے بچے بری جگہ پر ہو، آپ چاہتے ہیں یہ، آپ اس چیز کے لیے فکر مند ہیں، تو پھر ضروری ہے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر اس نے جانا ہے۔ جی آگے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ بوڑھا ہو کر بھی اس سے، چٹے والی آئی جاتے نا، بڑھا بھی ہوئے گا، بچیاں والا بھی ہوئے گا، پوتریاں والا بھی ہوئے گا، اور جب خدا کا کلام شروع چودی زندگی چسی ہویا ہوئے گا، اور سب کچھ ویسے کیا ہوگا خدا کا جیسے کلام سکھاتا ہے، تو وہ بوڑھا ہو کر بھی اس کلام سے نہ پھرے گا۔ اور میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سب کچھ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ماں پیو ٹھیک ہو جاتے، اگر ماں پیو، اللہ نے راہ بہا سکتا ہے۔ آپ میں سگریٹ پڑے آئے تو میں اپنے منڈن کا ہوئے سگریٹ نہ پی، آپ میں شراب پیتا ہوں تو میں اپنے منڈن کا ہوئے شراب نہ پی، آپ میں چوریاں کرتا ہوں تو اپنے منڈن کا ہوئے چوری نہ کریں۔ ایسے پہلے خود کو تبدیل کریں، پھر اپنے بچوں کو تربیت دیں۔ آپ کے الفاظ ان کی زندگی میں یشوع مسیح کے نام سے کام کریں گے، آپ بلیس ہوں گے، آپ کے گھرانے بلیس ہوں گے، آپ کے خاندان بلیس ہوں گے یشوع کے نام سے۔ ہلیلویا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے آپ نے خدا کے کلام کو قبول کیا، اپنی زندگی کو چینج کیا، اس کے بعد خدا نے آپ کے وسیلہ سے آپ کے بچوں کی زندگی چینج کی۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج کل بھی جو خدا کے بڑے بڑے کام دیکھ کر بھی خود کو چینج نہیں کرتے۔ سنینا اٹھ کے باہر چلی جاتے ہیں، بڑے بڑے کام دیکھ کے بھی خداوند کی تمجید نہیں کرتے، خداوند کے نام کو جلال نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو خدا کا پتہ ہی نہیں۔ کیونکہ خدا اگر ہماری زندگی میں ہے، خدا اسرائیل کا خدا تھا، اگر یسوع کے وسیلہ سے اب خداوند ہم پر رحم اور ترس کرتا ہے، تو پھر جو ان کے لیے کام ہوئے، جو ان کی نسلوں کے لیے کام ہوئے، جو ابراہیم کو خدا نے چنا، ابراہیم خدا کے ساتھ چلا، اسحاق کو چنا گیا، پھر یعقوب کو چنا گیا، 12 قبیلے اس کی وجہ سے قائم ہوئے، اور خدا نے ان کی زندگی میں بڑے بڑے کام کیے، اور ان کی برکت نسل در نسل چلی۔ اگر ہم اپنی اولاد کو تربیت دیں گے، اگر ہم راست باز ہوں گے، تو ہماری برکت بھی نسل در نسل چلے گی، تاکہ ہم یسوع کے وسیلہ سے اس میراث کے وارث ہیں جو ابراہیم کی ہے۔ ہلیلویا۔ ہلیلویا۔ تو پھر کیوں نہ ہم ویسے چلیں جیسے خدا چاہتا ہے؟ کیوں نہ پھر ہم ویسے تربیت کریں اپنے بچوں کی جیسے خدا کا کلام سکھاتا ہے؟ لیکن بگاڑتے ہم خود ہیں، بگاڑتے ہم خود ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور واقعہ بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے، مرکز کی انجیل نکالیں گے 6 باب، اس کی 23 اور 24 آیات۔ ادھر جب ہم دیکھتے ہیں ہیرودیس کے سامنے ہیرودیسیہ کی بیٹی جب گئی، تو ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے ذرا۔ اور اس سے قسم کھائی کہ جو تم مجھ سے مانگے گی اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا۔ اب ہیرودیسیہ کی بیٹی تھی نا، جو وہ ہیرودیس کے آگے اس نے ڈانس کیا، اس کو اچھا لگا، اور اس نے کیا کیا؟ قسم کھائی، بھئی تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، مجھے خوش کیا ہے، اور میں آدھی سلطنت تک تجھے دے دوں گا، تو مانگ، کیا تو مانگتی؟ اور وہ دیکھتے بلا کس کے پاس گئی؟ جی پڑھے آگے،
اور اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا. وہ باہر چلی گئی، اپنی ماں کو چلی گئی. ماں، ہیرودیس نے لکھیا ہے سلطنت تک تین میں دے رہا، دس میں کی مگا. وہ اپنی ماں کے پاس چلی گئی. کس کے پاس؟ اور ماں اس کی یوحنا بپتسمہ دینے والے سے نفرت کرتی تھی، کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے جو اس نے کلیئر ہی اس چیز کے لیے بول دیا، بھئی ہیرودیس کو تو نے اپنی بھائی کی بیوی کو رکھا ہے اور کلام میں یہ رواں نہیں، وہ غلط ہے. پر ہیرودیس سے چڑھتی تھی. کیا کرتی تھی؟ تو اس نے آگے کیا کیا؟ دولت نہیں مانگی. اب دیکھیں جی. اس نے کہا یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر. وہ پھر یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر جی. وہ پھر فور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں مجھے منگوا دے. میں چاہتی ہوں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں مجھے، ایک نبی دا سر. چلو خدا دی پیشن ہوئی سی وہ نہ لینچی ہونا سی، لیکن بگاڑنے والی کون ہے؟ بتائیں مجھے ادھر کیا پڑھ رہے ہیں؟ بہنوں کو میں پوچھوں گا تو بگاڑنے والی کون؟ بھئی اصل میں بگاڑ جو ہوتا ہے نا وہ ماں باپ سے شروع ہوتا ہے. وہ اپنے ماں باپ کے، وہ اپنی ماں کے پاس گئی، اس نے کہا بھئی یوحنا بپتسمہ جو دیتا ہے نا اس کا سر مانگ لے. تو بادشاہ مجبور ہو گیا، کیونکہ جو اس وقت کہا جاتا تھا وہ کیا جاتا تھا. اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، خاص کر کے معاف کیجیے مائیں ہیں جو وہ اپنی بیٹیوں کے گناہوں پر پردے ڈالتی ہیں. کیا ڈالتی ہیں؟ پردے ڈالتی ہیں. اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے یا خون اس سے پکڑا گیا ہے یا کچھ بھی اس کی زندگی میں ہے تو وہ کہتے ہیں بیوہوں تصویر. وہ ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے، دو دفعہ ایسے ہوتا ہے، تیسری دفعہ پھر شرط ہو جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے. تو پھر بیوہوں کے پورے ملے میں پتا چل جاتا ہے وہ فلانے دی دین اٹھ نیچے. کیوں؟ کیونکہ پردے ڈالیں گے. اگر چھوٹا بچہ ہے اس کو اگر کچھ منع کیا جاتا ہے، وہ غلطی اگر کر رہا ہے، اگر اس کا ماں باپ اس کو اس وقت ڈانٹ رہا ہے تو دادی دادا آگے آئی کرنے رہے نہ کچھ بھی کہیں بچے انہوں نے نوہ وہ اگر کچھ کہے نہ چل آ لیں تو پیو ہونا ہی دس اج میں تمہیں دس دن ٹھیک کرانی ہے. نال ہی دادی نہیں بول گئی نہ انہوں نے دسو نے بڑا مار دیا. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ پردے ڈالے جا رہے ہیں بچوں پر، ان کی خرابیوں پر، ان کی. تو پھر کیسے آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے بچوں کو تربیت دے سکتے ہیں؟ کیسے آپ اپنے بچوں کو اچھی راہ پر لے کر جا سکتے ہیں؟ اور دادی دادے نے صاحب نیچے دینا، نانی نانے نے صاحب نیچے دینا، چاچیاں نے مامیاں نے صاحب نیچے دینا. اے ماؤ اے باپ، آپ لوگوں نے حساب دینا، آپ لوگوں نے حساب دینا ہے. اپنی اولاد کا تربیت کرو، فکر کرو. ایویں نہ گلے چھڑ کے نہ پہنچیا کرو. دیکھا کرو یہ کیا کر رہے ہیں، کس جگہ پر جا رہے ہیں، کیسی صحبت ہے ان کی، کیسا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا. اور تو ہی کہہ رہے ہیں نہیں ارے آج کل سارے دی پسند نہیں ہوتے. تو بعد جو پہلے پسند ہوں ہے بعد جو کہنا نہیں میں نہیں دینا رہنا، طلاق میں نہیں رہنا. اس لوگ سورا بھی ساس بھی بھائی میں ہی پوری نہیں دیتے کو رہنے طلاق. کتنے گیا پیار، کدھر گئی وہ باتیں. ایک اور ہم واقعہ دیکھتے ہیں بھائی پیدائش 34 باب نکالے، اس کی پہلی 5 آیتیں. اور ادھر یعقوب کی بیٹی دینا کے بارے میں بات ہونے لگی ہے. کس کی بیٹی؟ جو اسحاق کا بیٹا ہے نا یعقوب، اس کی بیٹی دینا کے بارے میں بات ہونے لگی ہے، کیونکہ وہ بھی بڑی لاڈلی تھی نا. اب اس کی بات ہونے لگی ہے. کس کی؟
बोले तो सही, किसकी? दीना की। किसकी? दीना की। जी। और याकूब को मालूम हुआ कि उसने उसकी बेटी दीना को बेहुरमत किया है। अब उसकी बेटी दीना को क्या किया है? बेहुरमत किया है। जी। और उसके बेटे चौपाओं के साथ जंगल में थे। जी। सो याकूब उनको उनके आने तक चुपका रहा। हाँ जी। तब सिकम का बाप हमूर निकल कर याकूब से बातचीत करने अब को। सिकम का बाप है जो हमूर है, वो बादशाह था एक, साथ ही एक किला था, एक शहर था, और उसके साथ ही याकूब ने बना ली थी सिकम की। और जब हम देखते हैं तो बेटी के साथ क्या हुआ वाकया। जी। और याकूब के बेटे ये बात सुनते ही जंगल से आए। जी। ये मर्द बड़ा रंजीदा और गजबनाक थे। जी। क्योंकि उसने जो याकूब की बेटी से मुबाशरत की। हाँ जी। तो बनी इसराइल में ऐसा मुकर्रो फेल क्या जो हरगिज मुनासिब ना था। जी। तब खमूर उनसे कहने लगा कि मेरा बेटा सिकम। खमूर बादशाह ना जो, वो उससे कहने लगा जिसने ज्यादती की थी याकूब की बेटी के साथ। जी। मेरा बेटा सिकम तेरी बेटी को मेरा बेटा सिकम तेरी बेटी को क्या करता है? दिल से चाहता था। पहले की करन है गंदगी को लंडे है, क्या कर रहा है? दिल से चाहता है। जी। उसे उसके साथ ब्याह दो। उसके साथ ब्याह दो। अब वो सुनियो जी। हमसे शुमार ना कर लो, अपनी बेटियां हमको दो और हमारी बेटियां आप लो। अब ओते एक स्टेटमेंट दी जा रही है, तुसी साड़ियां बेटियां ले लो ते सानू अपनी बेटियां दे दो, ताकि ਤੁਹਾਡਾ भी कबीला बदे, साडा भी कबीला बदे। जी। तो तुम हमारे साथ बसे रहोगे। हाँ जी। और ये मुल्क तुम्हारे सामने है। हाँ जी। इसमें बदोबाश और तजारत करना और अपनी अपनी जायदाद खड़ी कर लेना। जी। और सिकम ने उस लड़की के बाप और भाइयों से कहा कि मुझ पर बस तुम्हारे करम की नजर खो जाए, फिर जो कुछ तुम मुझसे कहोगे मैं दूंगा। जी। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक जितना मोहर और जहेज तुम मुझसे तलब कर दोगे, लेकिन लड़की को मुझसे ब्याह दो। जी। अब ये देखें याकूब की बेटी को क्या किया गया? जलील किया गया। कलाम फरमा रहा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है भाई उसकी बेटी को क्यों जलील किया गया। अब वो उधर का जो बादशाह है का बेटा है जो, वो खुद आया इधर, खुद नहीं आया। बेटी को सहेलियां बनाने का शौक था। क्या? सहेलियां। और अकेली के नहीं थी, लाडली थी, सहेलियां बनाती थी। और सहेलियां बनाते बनाते उस शहर में वो दाखिल हो गई जो बादशाह था। और बादशाह के बेटे की नजर पड़ गई, और जब उसकी नजर पड़ी तो उसने उसको पकड़ा और लिखा हुआ है जलील किया। क्या किया? और जलील करने के बाद मेरे को की लिखा है उन्होंने ना प्यार हो गया। क्या हो गया? प्यार हो गया, पसंद आने लगी। आप लोग इस चीज के बारे में सोचें, फिक्र करें कि आपके बच्चों के दोस्त कैसे हैं, सहेलियां कैसी हैं, क्योंकि बुरी सोबत है जो अच्छी आदतों को बिगाड़ती है। और आज हमारे माशरे में ऐसा ही हो रहा है। हम अपने बच्चों की फिक्र नहीं करते। जी बड़े हो गए हैं, भाई बड़े हो गए, उनकी हम क्या करें? फिक्र करें। और इधर जब हम देखते हैं तो जरूर याकूब से भी इस चीज की उसने फिक्र नहीं की होगी। बड़ा प्यार करता होगा अपनी बेटी के नाल, ओदी फिक्र भी करता है, जरूरतां भी पूरियां करता होगा, लेकिन ओदी मां पाबंद नहीं किया भाई ये नजर नहीं रखी क्योंकि झूठ। तो आज हमें इस चीज के लिए देखना है, सोचना है। अगर हमारे बच्चे हैं, ये हमारा क्या है? मुस्तकबिल है। खुदा ने हमें क्या दी है? मिरास दी है। और इनकी हमने गौर फिक्र करनी है और इनको वो राह पर लेकर चलना है जो खुदा ने हमें बताई है, हमें सिखाया है, ताकि हम अगर बाबरकत हैं तो हमारे बच्चे भी बाबरकत हो। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। असल में जब आप खुदा में होते हैं ना, तो आपको हर एक बंदा जज करता है। हर एक बंदा तुहाडे बच्चों को जज करता है। तो जब खुदा में नहीं आते
फिर कोई टेंशन। फिर तो अब पुलिस है ना जो, अगर आप खुदा में आ गए हैं ना तो फिर तुहानू फड़दा है, ते जे है ही पुलिस से कोल तुहानू फड़ेगा। मुझे ये बताएं, फिर वो पकड़ेगा। जब आप पुलिस के कंट्रोल में हैं, आपके बच्चे उनके कंट्रोल में हैं, तो वो कैसे आपको तक रहे? आपको लगेगा सब कुछ ठीक है, आप बड़ी मजे की जिंदगी बता रहे हैं, बड़ी अच्छी जिंदगी है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं बस। लेकिन आज आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल के बारे में सोचें, हमने क्या करना है। और प्लीज पर्दे पाने छाड़ दो। मैं अपनी बेटी, अपने बेटे को हमने इस चीज के लिए क्लियर किया है, भाई अगर कोई भी बात है ना तो ये कभी नहीं इनको पता भी, ये पापा को अगर पता तो मामा को नहीं पता, मामा को पता तो पापा को नहीं पता। मैं हम दोनों को वो बातों का पता है, ताकि ये कल को कुछ भी ऐसी हरकत या कुछ ऐसे मनसूबे ना बनाए ते जेड़े हानू प्लैनिंग चले लैन। चल प्यो नूं दस देने ना, मां नूं आपे साइड ते कर दांगे। टीमें बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? जो रिश्ता कराना होंदा है ना कुड़ी ने या मुंडे ने, प्यो नूं नाल ला लैंदा है, कुड़ी मां नूं नाल ला लैंदी है, नहीं कर दो। मां है जेड़ी वो प्यो नूं मना लैंदी है, और फिर कहंदा मैं तो तेरी कहण ते कीता सी। कल जब लड़ाई झगड़े होते ऐसे होता है ना, मैं तो तेरे कहण ते कीता सी, और जा तू नहीं बढ़ जा। अगर बाप के कहने पे करते हैं तो साहब जी जो वाइफ है वो कह दीजिए मैं तो तुसी कीता रिश्ता, मैं थोड़ी कीता, और वो तो क्या ना करे। हस्बैंड वाइफ है ना जो, मैं ये समझता हूं खुदा सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता है ना, और जिससे बरकत देता है, और जिसमें यूनिटी देखना चाहता है, वो इस रिश्ते में देखना चाहता है। और एक दूसरे से प्यार करें, खुदावन में बढ़े, और एक दूसरे पर ताने ना कसे, बल्कि आज के बाद मंसूबे बनाएं अपने बच्चों के लिए, ताकि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बनाएंगे और खुदा में रहकर बनाएंगे। अगर हम निजात के हकदार हैं तो हमारे बच्चे भी निजात के हकदार होंगे। अगर हमने बरकत पाई है तो हमारे बच्चे भी बरकत पाएंगे। और एली काहिन को देख लें, वो खुद क्या था? एली काहिन हैकल में खिदमत करता था, हन्ना को उसने दुआ दी, बरकत दी। और जब हम देखते हैं उसके बच्चे गुनाह करते थे, गोश्त चुरा लेते थे, और फिर खुदा ने क्या फरमाया है? अब भाई क्लियर लिखा है, खुदा ने साफ इस चीज के लिखा है, जो मुझे इज्जत देगा मैं उसे, और उसी वक्त खुदा ने उसके घराने से वो बरकत को हटा दिया, वो बरकत को हटा दिया। और हम अगर देखें, अगर मैं काहिन हूं, मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं, मेरा बेटा, सीधी सी बात है, कल कोई सलाई को होगा ना तो फिर ही वो इधर खड़ा हो सकेगा, तो ऐसे ही खड़ा कर दूंगा। इसके लिए इसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और खुदा के काबिल होना पड़ेगा, फिर जाकर ये अच्छा बेटा, अच्छी बेटी बनेगा, अच्छा खादिम बनेगा जो खुदा को पसंद आएगा। और फिर आसमान पर जैसे खुदावन ने यीशु के लिए फरमाया, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, तो फिर ये आवाज इसको जब आएगी तो ये शादमानी से भर जाएगा, उसकी कुदरत से भर जाएगा, उसके जोर से भर जाएगा, और खुदा का जलाल अपनी जिंदगी में देखेगा। और जैसे यीशु ने फरमाया, मेरे बाद तुम भी मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। फिर यीशु के नाम से आपके बच्चे, मेरे बच्चे वो काम करेंगे, ताकि जब हम खुदा को पसंद आएंगे, हमारी रब्शें खुदा को पसंद आएंगे, हमारे बच्चों की रब्शें खुदा को पसंद आएंगे, तो फिर आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे। हालेलुया। तो फिर हमने क्या करना है? बताइए मुझे जरा, क्या करना है? पर्दे डालने हैं या पर्दे ओपन करने हैं? आज के बाद बुढ़ी ने बंदे को इल्जाम देना है या बंदे ने बुढ़ी को इल्जाम देना है? क्या करना है? पर्दे ओपन करने। हालेलुया।
اور انج دے اوپر نہیں کرتے جڑا سارا بوٹی درم درم ہو جائے خدا دے کلام دے مطابق رہ کے سمجھاؤ اپنے بچوں اور آپ بھی سمجھو اور جو غلطی ہوتی ہے میں تو سیدھی گل کرنا چاہیے اگر میرے کو غلطی ہوتی تو میں ایکسیپٹ کرنا ہاں میرے کو غلط ہو جاتے اور جڑا غلطی مان لیتا ہے خدا معاف کرتا چاہیے اور بچوں کو بھی بولوں گا جو ادھر ہیں اگر آپ غلط ہیں تو پلیز یسوع آپ کا انتظار کر رہا ہے آج نوجوانوں یسوع آپ کا انتظار کر رہا ہے اپنے ذہن کو اپنے دلوں کو خدا کے تابع کریں تاکہ آپ بلیس چائلڈ ہو بلیس بچے ہو اور خدا کی بڑی قدرت کو فیور کو اپنی زندگی میں دیکھیں ہلیلویا خدا آپ کو اس کلام کی سیدھا سے